गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं हितेश खेमानी कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फाइनल अकाउंट्स यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, इस चैप्टर में हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स को स्टडी कर लिया है। दोस्तों, हमने लास्ट टू सेशंस में कुछ एडजस्टमेंट्स भी स्टडी किए हुए हैं। दोस्तों, आज के सेशन में हम उन्हीं एडजस्टमेंट्स को यानी उसके बाद वाले एडजस्टमेंट्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स। दोस्तों, मैंने आपके सामने तीन अकाउंट्स के यानी कि एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, इन तीनों का फॉर्मेट रेडी रखा हुआ है। फॉर्मेट का मतलब इसमें मैं आपको एडजस्टमेंट समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 8 एडजस्टमेंट्स इन लास्ट सेशन। आफ्टर दैट we have studied 11 more adjustment in the last session. Now today we will go for new adjustments, that is starting with adjustment number 13. दोस्तों, बुक में आपको ये 13 नंबर का एडजस्टमेंट मिलेगा। अब ये एडजस्टमेंट क्या कहता है? स्टेशनरी स्टॉक। दोस्तों, ध्यान से सुनना। किसी भी बिजनेस में स्टेशनरी को जब खरीदा जाएगा, ध्यान से सुनना, किसी भी बिजनेस में जब स्टेशनरी को खरीदा जाएगा तो उसे एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा और उसे रिकॉर्ड किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। दोस्तों, ध्यान से सुनना। सपोज आपने 2000 रुपीज की स्टेशनरी परचेज की है। अब ये 2000 रुपीज आप यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे एज एन एक्सपेंस, पर दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपने ये पूरी की पूरी स्टेशनरी को ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में इस्तेमाल कर लिया हो। ऐसा हो सकता है कि इसमें से आपने 1200 की स्टेशनरी को यूज कर लिया। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि 800 रुपीज की स्टेशनरी आपके पास अभी भी है, उसे कहा जाएगा स्टॉक। अब ये स्टॉक का हम क्या करेंगे? तो सर, पहले तो हम 2000 को करेंगे स्टेशनरी एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। उसमें से दोस्तों हम माइनस करेंगे स्टेशनरी का स्टॉक। कितना? 800 रुपीज माइनस करेंगे और आउटर कॉलम में हम शो करेंगे 1200। दोस्तों, इसी 800 को हम बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करेंगे और लिखेंगे स्टेशनरी स्टॉक 800 रुपीज। यानी हमने दो ट्रीटमेंट कौन सी की? सर, हमने एक ट्रीटमेंट की है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड स्टेशनरी एक्सपेंस में से सर हमने माइनस किया है। यस मेरे प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड स्टेशनरी एक्सपेंस में से हम माइनस करते हैं स्टेशनरी स्टॉक को। दोस्तों, जैसे ही हम ये माइनस करते हैं, डेबिट साइड कुछ भी माइनस करना इज अ क्रेडिट ट्रीटमेंट। और इसकी दूसरी ट्रीटमेंट हम करते हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड, हम इसे हमारी एसेट बताते हैं। बैलेंस शीट की एसेट साइड हमारी डेबिट साइड है। यहाँ कुछ भी लिखना यानी डेबिट ट्रीटमेंट करना। तो दोस्तों, हमने दो ट्रीटमेंट क्या की आखिरी बार? सर, आखिरी बार क्या? दोस्तों सुनते जाओ, आखिरी बार समझाऊंगा। हमने ट्रीटमेंट क्या की? तो सर, हमने ट्रीटमेंट की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड स्टेशनरी एक्सपेंस में से माइनस करना और बैलेंस शीट में एसेट साइड स्टेशनरी स्टॉक को शो करना। यस सर। तो दोस्तों, वही मैंने लिखा है, स्क्रीन पर ध्यान से देखो। 13 नंबर के एडजस्टमेंट में मैंने क्या लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड डिडक्ट
कहां से डिडक्ट करोगे? स्टेशनरी एक्सपेंस में से। और बैलेंस शीट में एसेट साइड दोस्तों आप इसे स्टॉक शो करोगे एज अ स्टेशनरी स्टॉक। सर समझ में आ गया। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। अगर आपको 13 नंबर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। 14 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। बिफोर मूविंग टू 14 हम जिसमें उस एडजस्टमेंट को समझेंगे वहां जो पहले से लिख के रखा है जो फालतू हो गया है उसे मिटा देते हैं। यस सर। चलिए एडजस्टमेंट नंबर 14 नंबर का एडजस्टमेंट क्या कहता है? 14 नंबर का एडजस्टमेंट कहता है कमीशन पेएबल ऑन प्रॉफिट। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम कुछ बंदों को इस तरह से काम देते हैं कि हम जो प्रॉफिट करेंगे उस पर आपको कमीशन मिलेगा, वो आपका पेमेंट होगा। दोस्तों हमें प्रॉफिट हुआ तो उस पर हमें कमीशन देना भी पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो कमीशन होगा, कमीशन ऑन प्रॉफिट, बेसिकली ये हमारे लिए एक्सपेंस होगा। और एक्सपेंस को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। यस दोस्तों ये इसकी एक ट्रीटमेंट है। दूसरा, क्योंकि ये पेएबल है, अभी हमने पे नहीं किया है तो ये हमारी लायबिलिटी होगी। दोस्तों हम इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करेंगे। सर दोनों ट्रीटमेंट समझ में आ गई। तो दोस्तों 14 नंबर की दो ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? स्क्रीन पर देखो। 14 नंबर की एक ट्रीटमेंट हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड लिखेंगे कमीशन, ये डेबिट वाली इफेक्ट होगी। और दोस्तों हमें ये पे करना बाकी है तो हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे कमीशन पेएबल, क्योंकि ये लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड होती है। दिस इज द क्रेडिट इफेक्ट। इस तरह से डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट इक्वल हो जाती हैं। सर ये तो बहुत ही आसान एडजस्टमेंट था। तो दोस्तों मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि मैं आपको कोई डिफिकल्ट एडजस्टमेंट करवा रहा हूँ, मैं तो बस एडजस्टमेंट्स करवा रहा हूँ। आपको अपने आप कभी इजी लगता है कभी डिफिकल्ट लगता है, ऐसा मत सोचो। एडजस्टमेंट को एडजस्टमेंट की तरह से लो। सर 14 नंबर बहुत इजी एडजस्टमेंट था, कमीशन पेएबल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। 15 नंबर का एडजस्टमेंट ध्यान से सुनना दोस्तों। 15 नंबर के एडजस्टमेंट में लिखा है कि आपने कोई एक प्रॉपर्टी ली हुई है लीज पर। दोस्तों लीज पर प्रॉपर्टी लेना यानी आप किसी से 20 साल 30 साल 50 साल या 100 साल के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हो लीज पर। लीज का मतलब एक साथ आप उसको पेमेंट कर देते हो कि ये प्रॉपर्टी अब आपकी हो गई, पर हमेशा के लिए नहीं, 20 साल के लिए या 50 साल के लिए या 100 साल के लिए, कभी कभी 10 या 15 साल के लिए भी हो सकता है। दोस्तों इस प्रॉपर्टी को आप थोड़ा थोड़ा यानी प्रोपोर्शनेट पार्ट हर साल कम करोगे। कम करना यानी राइट ऑफ करना, राइट ऑफ करना यानी रिड्यूस करना, राइट ऑफ करना यानी रिड्यूस करना, यानी कि आप अपनी प्रॉपर्टी में से थोड़ा हिस्सा हर साल रिड्यूस करोगे। तो सर ऐसा तो हम आगे पढ़ चुके, कहां पढ़ चुके? सर हमने यहां पर 8 नंबर का एडजस्टमेंट पढ़ा है, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। एग्जैक्टली मेरे प्यारे दोस्तों, डेप्रिसिएशन में हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, हम एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं और उसे एक्सपेंस मानते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। एग्जैक्टली ऐसी ही दो ट्रीटमेंट लीज होल प्रॉपर्टी को जब हम राइट ऑफ करेंगे तब हम करेंगे। देखो दोस्तों किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, स्क्रीन पर पूरा ध्यान रखना।
दोस्तों जितना पोर्शन हम राइट ऑफ करेंगे ये हमारे लिए एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों ये जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी होगी ये हम बैलेंस शीट में एसेट साइड इसको शो करते हैं एज ए लीज होल्ड प्रॉपर्टी। ये हमारी एसेट है। दोस्तों हम एसेट में से हर साल थोड़ा थोड़ा हिस्सा डिडक्ट करेंगे, यानी वो हमारी डाउन होगी। जैसे हम डेप्रिसिएशन करते थे एग्जैक्टली ऐसे ही हम लीज होल्ड प्रॉपर्टी का थोड़ा हिस्सा हर साल रिड्यूस करेंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको प्रैक्टिकली शो करता हूं कि इसे हम कैसे शो करेंगे जब हम फाइनल अकाउंट्स करेंगे, जब हम बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे, फुल क्वेश्चंस ऑफ फाइनल अकाउंट। दोस्तों बैलेंस शीट में आपके पास लीज होल्ड प्रॉपर्टी होगी एज, इसमें से आप माइनस करोगे और लिखोगे राइट ऑफ कर दिया। दोस्तों एसेट साइड कुछ माइनस करोगे, डेबिट साइड कुछ माइनस करोगे, मतलब आप क्रेडिट वाली ट्रीटमेंट करोगे। दूसरी इफेक्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड करोगे और यहाँ लिखोगे टू राइट ऑफ यहाँ लिखोगे टू रिटर्न ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी, और यहाँ आप जो एंट्री करोगे वो डेबिट इफेक्ट होगी। सर 100% समझ में आ गया। क्यों समझ में आया? क्योंकि 8 नंबर का एडजस्टमेंट आपने जो पढ़ा था डेप्रिसिएशन वाला, दिस इज ऑलमोस्ट सेम तरह से है। वहां आप माइनस करके लिखते थे डेप्रिसिएशन, यहाँ आप माइनस करके लिख रहे हो रिटर्न ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी। तो सर एक एडजस्टमेंट और हमने कर लिया, 15 नंबर का एडजस्टमेंट। यस दोस्तों 15 नंबर के एडजस्टमेंट को नाम क्या दिया हमने नहीं, इन्होंने नाम दिया है लीज होल्ड प्रॉपर्टी को थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करना। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, और दूसरा लीज होल्ड प्रॉपर्टी बैलेंस शीट में आप एसेट साइड शो करोगे एज ए लीज होल्ड प्रॉपर्टी, उसमें से आप डिडक्ट करोगे। समझ में आ गया दोस्तों? अब जैसे ही समझ में आया हम क्या करेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट करेंगे। सर नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? सर आपने आज डेबिट क्रेडिट तो लिखा ही नहीं, चलो लिख देते हैं 13 नंबर। 12 नंबर में यहाँ डेबिट लिखना बाकी था। 13 नंबर में दोस्तों स्टेशनरी में से डिडक्ट करना यानी क्रेडिट वाली ट्रीटमेंट, बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखना यानी डेबिट वाली ट्रीटमेंट, कमीशन पेएबल पीएनएल डेबिट साइड यानी डेबिट वाली ट्रीटमेंट, बैलेंस शीट लायबिलिटी यानी क्रेडिट वाली ट्रीटमेंट। दोस्तों एसेट को राइट ऑफ करना पीएनएल डेबिट साइड यानी डेबिट वाली ट्रीटमेंट, बैलेंस शीट में एसेट में से लेस करना यानी क्रेडिट वाली ट्रीटमेंट। यस सर लास्ट एडजस्टमेंट। दोस्तों अगर आपको पता हो तो हमने 3 एडजस्टमेंट बीच में नहीं किए, 9, 10, 11। ये एडजस्टमेंट का हम क्या करेंगे ये हम 16 नंबर देखने के बाद डिसाइड करते हैं। सर आपने लिखा है कि कुछ अमाउंट हमें ट्रांसफर करनी है टू जनरल रिजर्व प्रॉफिट में से। दोस्तों प्रॉफिट कहाँ मिलता है? सर प्रॉफिट हमें मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से कुछ पैसा ट्रांसफर करोगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ट्रीटमेंट करनी होगी, और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो, जनरल रिजर्व आपको मिलेगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, वहां जनरल रिजर्व में आपको ऐड करना होगा क्योंकि आपकी जो जनरल रिजर्व होगी उस जनरल रिजर्व को आप इंक्रीज कर रहे हो बाय ट्रांसफरिंग दैट अमाउंट टू जनरल रिजर्व। सर इसकी ट्रीटमेंट समझाओ। दोस्तों ये डेबिट वाली ट्रीटमेंट है और ये क्रेडिट वाली ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट को समझते हैं। ट्रीटमेंट कुछ ऐसी होगी, आपके पास 3 अकाउंट रेडी होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड स्टेटमेंट बैलेंस शीट। दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास जनरल रिजर्व होगी। दोस्तों उस जनरल रिजर्व में
आप ऐड करोगे और लिखोगे आपने ट्रांसफर किया। यहाँ आप ऐड करोगे, क्रेडिट साइड ऐड करना यानी क्रेडिट वाली ट्रीटमेंट होना। इसकी दूसरी ट्रीटमेंट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड करोगे और लिखोगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। Wait a while. इरेजर तकलीफ दे रहा है। जस्ट a few seconds my dear friends. दोस्तों आप लिखोगे टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। यहाँ आप जो डेबिट ट्रीटमेंट होगी दोस्तों, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होना फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट में कंपलसरी है, विदाउट विच यू कैन नॉट जस्टिफाई द टोटल ऑफ बैलेंस शीट बीइंग इक्वल ऑन बोथ द साइड्स। यानी इससे क्या होगा, अगर आपका डेबिट क्रेडिट टैली नहीं होगा तो आपकी बैलेंस शीट की जो दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए वो नहीं आएगा। सर हमें एडजस्टमेंट नंबर 16 समझ में आ गया है। दोस्तों अगर आपको एडजस्टमेंट नंबर 16 समझ में आ गया है तो अब हमें 3 एडजस्टमेंट और करने हैं। दोस्तों बाकी बचे हुए 3 एडजस्टमेंट को अब हम करते हैं। अगर आपका पूरा ध्यान हो तो हमने 1 to 16 सारे एडजस्टमेंट कर लिए, पर उसमें 3 9 10 11 नहीं किए थे। तो दोस्तों ये 9 10 11 को मैंने स्पेशली बाकी रखा हुआ था। क्यों बाकी रखा हुआ था, तो इसका एक पर्पस है। These are the most important adjustment, ज्यादातर हर एक क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और दोस्तों इन्हें एक साथ देखना जरूरी है। They come in a group। कौन से एडजस्टमेंट, तो स्क्रीन पर देखो 9 नंबर का एडजस्टमेंट, 10 नंबर का एडजस्टमेंट और 11 नंबर का एडजस्टमेंट। दोस्तों 9 नंबर का एडजस्टमेंट है बैड डेट। अब ये बैड डेट का मतलब क्या, सर बैड डेट का मतलब हमें जो पैसा डेटर से लेना था वो पैसा डूब गया। दोस्तों ये बैड डेट का डेटर से लेना देना है। अब हम डेटर को कहाँ लिखते हैं, स्क्रीन पर देखो। हम डेटर्स को बैलेंस शीट में, हम डेटर्स को बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखते हैं। दोस्तों this is asset side and this is liability side। ध्यान से सुनना दोस्तों, बैड डेट रिजर्व ऐसा एक आपको टेबल प्रिपेयर करना होगा। Why will be giving the effect of adjustments of bad debt reserve या बैड डेट। ध्यान से सुनना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड आपको एक टेबल प्रिपेयर करना होगा। ये टेबल आपको अच्छे से याद भी रखना होगा। सर ये टेबल कैसे बनाया जाता है, दोस्तों हेडिंग दिया जाता है बैड डेट रिजर्व अकाउंट। ये हेडिंग देने के बाद इसमें पहली डिटेल लिखनी होती है बी डी और ये बैड डेट के ब्रैकेट में लिखना होता है टी। टी का मतलब ट्रायल बैलेंस वाली बैड डेट। दोस्तों इसमें हमें ऐड करना होता है बी डी यानी बैड डेट। दोस्तों ब्रैकेट में लिखना होता है ए यानी कि एडजस्टमेंट वाली बैड डेट। उसके बाद उसमें फिर से ऐड करना होता है बी डी आर और ब्रैकेट में लिखना होता है ए यानी कि ये है बैड डेट रिजर्व और ए का मतलब एडजस्टमेंट वाली बैड डेट रिजर्व। दोस्तों इन तीनों का टोटल किया जाता है, इसमें से माइनस किया जाता है बी डी आर टी। टी यानी ट्रायल
बैलेंस, बैड डेट रिजर्व ऑफ ट्रायल बैलेंस। दोस्तों ये पूरा टेबल आपको अच्छे से लर्न करना है। क्या याद रखना है? बैड डेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, उसमें बैड डेट ऑफ एडजस्टमेंट ऐड करेंगे, बैड डेट रिजर्व ऑफ एडजस्टमेंट वो भी ऐड करेंगे। इन तीनों के टोटल में से बैड डेट रिजर्व ऑफ ट्रायल बैलेंस को माइनस किया जाएगा। दोस्तों अब हम जो एडजस्टमेंट कर रहे हैं उन एडजस्टमेंट का इस टेबल से क्या लेना देना है, तो ध्यान से सुनो दोस्तों। एडजस्टमेंट नंबर 9, एडजस्टमेंट नंबर 9 क्या कहता है? एडजस्टमेंट नंबर 9 कहता है अगर हमें एडजस्टमेंट्स में बैड डेट बैड डेट का एडजस्टमेंट करना है तो एक ट्रीटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। दोस्तों वहां आप बैड डेट शो करोगे क्योंकि ये बैड डेट का एडजस्टमेंट है, पर एडजस्टमेंट वाली बैड डेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपको यहां सेकेंड नंबर की डिटेल भरनी है। सेकेंड नंबर की डिटेल आप एडजस्टमेंट नंबर 9 से भरोगे। एडजस्टमेंट नंबर 9 को आप यहां सेकेंड नंबर में पुट करोगे। दोस्तों दूसरी इफेक्ट क्या होगी? क्योंकि ये बैड डेट डेटर पर है, ऑन डेटर्स है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड, दोस्तों डेटर में से आप इसे डिडक्ट करोगे। जो भी आपकी बैड डेट होती है उससे आपके डेटर्स रिड्यूस हो जाते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पर देखो, बैलेंस शीट में एसेट साइड हमने जो डेटर्स लिखे हैं इन डेटर में से आप माइनस करोगे बी डी ऑफ एडजस्टमेंट। ये 9 नंबर का एडजस्टमेंट आपने किया। सर पता चल गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, बैड डेट ऑफ एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट, एसेट साइड, डेटर में से डिडक्ट करो। यस मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यही कहना चाहता था। 2 ट्रीटमेंट में आपको समझा चुका। कौन सी 2 ट्रीटमेंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, बैड डेट ऑफ एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट, एसेट साइड, डेटर में से डिडक्ट करो। अब दोस्तों ये एडजस्टमेंट यही कंप्लीट नहीं हो जाता, वही क्वेश्चन में आपको आगे और कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सर हमें आगे कहा जाएगा बैड डेट पे प्रोविजन करो। बैड डेट पे प्रोविजन करने का मतलब बैड डेट रिजर्व करो ऑन डेटर्स, ऐसा कहा जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यानी कि बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। दोस्तों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हमने जो ये स्ट्रक्चर बनाया है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ये जो टेबल बनाया है इसमें हम जो थर्ड नंबर में डिटेल लिखते हैं प्लस करके, ये और कुछ नहीं है आपके 10 नंबर वाली, आपके 10 नंबर वाली बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स है। यानी एक ट्रीटमेंट होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। और दूसरी ट्रीटमेंट, सर दूसरी ट्रीटमेंट कहाँ होगी? दोस्तों बैलेंस शीट में एसेट साइड, आप डेटर में से बैड डेट को माइनस कर चुके, यहाँ आपको एक अमाउंट मिल गई। दोस्तों अब आपको बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट वाली यहाँ माइनस करनी है 10 नंबर में। तो एक ट्रीटमेंट सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, बैड डेट रिजर्व ऑफ एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट, एसेट साइड, डेटर में से बैड डेट माइनस करने के बाद माइनस करो। सर इतनी लंबी बात फिर से एक बार बोलो। बैलेंस शीट में एसेट साइड, डेटर में से बैड डेट को माइनस करने के बाद माइनस करो। सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? दोस्तों बहुत फर्क पड़ेगा। ये बात मैं आपको जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तब अच्छे से समझाऊंगा। तो 2 ट्रीटमेंट देख लो स्क्रीन पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, बैड डेट रिजर्व ऑफ डेटर। और दूसरी ट्रीटमेंट दोस्तों बैलेंस शीट, एसेट साइड, जो आपके डेटर्स होंगे डेटर उसमें से डिडक्ट करो। पर किस तरह से डिडक्ट करो? दोस्तों बैलेंस शीट में एसेट साइड, डेटर में से आप डिडक्ट तो करोगे, पर डिडक्ट करने का तरीका क्या होगा? बैलेंस शीट, एसेट साइड,
डेटर में से डिडक्ट करो। पर कब डिडक्ट करोगे सर? आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेट, यानी आप पहले 10 नंबर का एडजस्टमेंट करो, बाद में 9 नंबर का एडजस्टमेंट करो। ऐसा नहीं कर सकते, आपको पहले 9 नंबर का एडजस्टमेंट करना होगा, उसके बाद 10 नंबर का करना होगा। क्वेश्चन में वो किसी भी ऑर्डर में दिया हो, क्वेश्चन में पहले बैड डेट हो, बाद में बैड डेट रिजर्व हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्वेश्चन में पहले बैड डेट रिजर्व हो और बाद में बैड डेट हो तो पहले आपको बैड डेट करनी होगी और बाद में बैड डेट रिजर्व करनी होगी। सर आपने बोला कि क्वेश्चन में भी समझाओगे। यस दोस्तों, ये दोनों एडजस्टमेंट इन डिटेल हम क्वेश्चन में भी समझने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट दैट, चिंता ही नहीं है। तो लास्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। यस, लास्ट एडजस्टमेंट का नाम है डेटर्स पर डिस्काउंट रिजर्व। दोस्तों डेटर्स पर डिस्काउंट रिजर्व के लिए आपको एक और छोटा सा टेबल बनाना पड़ेगा, एक छोटा सा और टेबल बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड आपको लिखना होगा टू डिस्काउंट रिजर्व। दोस्तों यहाँ आपको लिखना होगा एडजस्टमेंट वाली, उसमें से माइनस करना होगा बैलेंस वाली। दोस्तों एडजस्टमेंट वाली डिस्काउंट रिजर्व में से ट्रायल बैलेंस वाली डिस्काउंट रिजर्व माइनस करके नेट अमाउंट आउटसाइड कॉलम में लेनी होगी। अब हमारा जो एडजस्टमेंट है, कौन सा एडजस्टमेंट है? डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर। ध्यान से दोस्तों, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड ये जो हमने एक और टेबल बनाया है, इसमें जो पहली अमाउंट लिखते हैं एडजस्टमेंट वाली डिस्काउंट रिजर्व, जो पहली अमाउंट लिखते हैं एडजस्टमेंट वाली, ये हमारा 11 नंबर का एडजस्टमेंट है। तो ट्रीटमेंट क्या हुई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड डिस्काउंट रिजर्व एडजस्टमेंट वाली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड डिस्काउंट रिजर्व एडजस्टमेंट वाली। तो देखो दोस्तों, एक ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एज डिस्काउंट रिजर्व एडजस्टमेंट वाली। सर समझ में आ गया। दोस्तों दूसरी ट्रीटमेंट क्या होगी? ध्यान से सुनो, ये रिजर्व डेटर्स पर है। दोस्तों आपको डेटर्स कहाँ मिलेंगे? डेटर्स बैलेंस शीट में एसेट साइड मिलेंगे। हम ऑलरेडी उसमें से बैड डेट और बैड डेट रिजर्व माइनस कर चुके हैं। दोस्तों अब आप तीसरी बार में किस में से? डेटर में से फिर से करेंगे डिस्काउंट रिजर्व वाला। ये आपके 11 नंबर की दूसरी ट्रीटमेंट होगी। तो दूसरी ट्रीटमेंट क्या हुई? बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर में से माइनस करो आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व। सर ऐसा लिखा है आपने? यस दोस्तों, मैंने ऐसा ही लिखा है। देखते हैं मैंने क्या लिखा है। सर आपने वही लिखा है, बैलेंस शीट एसेट साइड डेटर्स में से डिडक्ट करो आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व। सर ये तीन एक साथ आपने जो समझाए ये बहुत अच्छा काम किया। दोस्तों एक बार फिर से 9, 10, 11 को समझते हैं। 9 नंबर का मतलब क्या? 9 नंबर का मतलब बैड डेट ऑन डेटर। डायरेक्टली आपको एडजस्टमेंट की इफेक्ट समझाता हूँ। एक ट्रीटमेंट आप क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड बैड डेट रिजर्व के टेबल में सेकंड नंबर पे बैड डेट ऑफ एडजस्टमेंट। दोस्तों दूसरी ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर में से बैड डेट ऑफ एडजस्टमेंट माइनस करोगे। 9 नंबर का एडजस्टमेंट समझ में आ गया। दोस्तों अब 10 नंबर का एडजस्टमेंट, 10 नंबर का एडजस्टमेंट क्या कहता है? 10 नंबर का एडजस्टमेंट कहता है बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स कैलकुलेट करो, जिसको ऐसा भी कहा जाता है प्रोविजन फॉर डेट। दोस्तों इसकी दो ट्रीटमेंट मैं यहाँ से नहीं समझाऊंगा, आपको डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में समझाता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड बैड डेट रिजर्व के टेबल में तीसरे नंबर में बैड डेट रिजर्व ऑफ एडजस्टमेंट, और दोस्तों बैलेंस शीट में
एसेट साइड डेटर में से माइनस करो बट आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेट। सर समझ में आ गया, दो इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट नंबर 10 हमको समझ में आ गई। दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे लास्ट एडजस्टमेंट पर, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 11। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फॉर एडजस्टमेंट नंबर 11। सर 11 नंबर का एडजस्टमेंट क्या कहता है? ये कहता है डिस्काउंट रिजर्व कैलकुलेट करो डेटर्स पर। अब इसकी जो दो ट्रीटमेंट है वो मैं आपको यहाँ से नहीं समझाऊंगा, ये वर्ड्स आपने समझ लिए हैं। मैं आपको डायरेक्टली ट्रीटमेंट एक और बार दिखा देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड डिस्काउंट रिजर्व के टेबल में एडजस्टमेंट वाली डिस्काउंट रिजर्व 11 नंबर का एडजस्टमेंट। और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर में से माइनस करो बट आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व। सर जबरदस्त समझ में आ गए तीनों एडजस्टमेंट। दोस्तों मेरा पर्पस भी ये है कि ये तीनों एडजस्टमेंट आपको जबरदस्त समझ में आ जाएं, क्योंकि these are one of the out of 26 or 27 adjustments, these are the most important adjustments। तो ध्यान से देख लेना, ये दोनों चीजें अच्छे से लर्न कर लेना। यस सर। दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, एज यूजुअल सारी चीजें शो करूंगा जो जो एडजस्टमेंट आज हमने स्टडी किए हैं। सर आज हमने 13 नंबर से स्टडी किया। दोस्तों 13 और 14 को कॉपी करो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 15 एंड 16। दोस्तों खास ध्यान में रखना, ये आप कंपलसरी कॉपी कर लो, क्योंकि ये जो मैंने स्क्रीन पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड शो किया है, ये आपको काम आएगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे। और बैलेंस शीट में जो एसेट साइड मैंने शो किया है ये भी आपको क्वेश्चंस में काम आएगा। दोस्तों इसके बाद 9, 10, 11 उसमें कौन सी डेबिट वाली इफेक्ट है? सर ये डेबिट वाली इफेक्ट है, ये क्रेडिट वाली इफेक्ट है, ये डेबिट वाली इफेक्ट है, ये क्रेडिट वाली इफेक्ट है। ठीक इसी तरह से 11 नंबर में ये डेबिट वाली इफेक्ट है, ये क्रेडिट वाली इफेक्ट है। तो दोस्तों पहले 9 और 10 को कॉपी कर लो, फिर मैं आपको 11 नंबर शो करता हूं। दोस्तों लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 11। अब ये एडजस्टमेंट आपको कहाँ मिलेंगे? सर हमको मिल गए बुक में। ये एडजस्टमेंट आपको सर आप बोल दो ना, पर फिर भी बुक में हमको कहाँ मिलेंगे? दोस्तों बहुत मेहनत करवाते हो, फिर भी मेरा काम है आपको बताना। सर बुक में बहुत दूर है, बहुत दूर। जो मैंने पिछले 3 सेशन में आपको पढ़ाया है मेरे प्यारे दोस्तों, बुक में वो आपको मिलेगा पेज नंबर 162, टेबल ऑफ एडजस्टमेंट्स। इन टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 162। यस सर। और उसमें कॉलम्स आपको देखने हैं, कॉलम्स 1, 2, 4 एंड 5। थर्ड नंबर का कॉलम आपको नहीं देखना है। एडजस्टमेंट एंट्री आपको नहीं देखनी है। नंबर, एडजस्टमेंट, फर्स्ट इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट, सर हमको समझ में आ गया। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज के सेशन को एंड करता हूं।
अब हम मिलेंगे इन फुल क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा, बैलेंस शीट तैयार करनी होगी, पूरे क्वेश्चंस को समझना होगा, उसमें बहुत सारी डिटेल दी गई होंगी, उसको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट में एंटर करना होगा। दोस्तों एडजस्टमेंट्स भी दिए गए होंगे, उन एडजस्टमेंट्स की हमें ट्रीटमेंट करनी होगी और उसके बाद वो तीनों अकाउंट्स को यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट विच इज अ स्टेटमेंट, उन्हें क्लोज करना होगा और लास्ट में हमारी बैलेंस शीट को टैली करना होगा। टैली, बैलेंस शीट टैली होगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक मेहरबानी करना मुझ पर नहीं अपने आप पर ये सारे एडजस्टमेंट को एटलीस्ट 5 टाइम्स, एट द मोस्ट 10 टाइम्स, 5 to 10 टाइम्स इन एडजस्टमेंट्स को देख लेना, समझ लेना, ताकि जब आप क्वेश्चन आंसर देखो तो यू कैन एंजॉय द मोस्ट। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।